नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज जिस शेयर के बारे में बात करना चाह रहे हैं उनका बिजनेस थोड़ा सा हटके है। हटके इन द सेंस ऐसे है कि आप जितने लोग, हम लोग जितने भी हैं, हम सब जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमें एक ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर आप समझ रहे हैं ना, जिनके पास हम जाके अकाउंट खोलते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ टॉप स्टॉक ब्रोकर ऐप इन इंडिया, या ऐप लगा लो या कुछ ही लगा लो, तो आपके सामने 7-8 नाम आ जाएंगे। हालांकि इसमें एंजल वन का नाम ये रहा सेकंड नंबर पे। ज़ीरोधा आप जानते हो सब लोग, एंजल वन जानते हो, 5 पैसा, शेर खान, एम स्टॉक, ये सब लोग हैं इससे ज़्यादा, पर मोटा मोटा ये 7-8 नाम निकल के सामने आते हैं। आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जी 5 पैसा, या कह लो इंडिया इन्फ्लुएंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत साल पुरानी कंपनी है। मिस्टर जैन इसके मालिक हैं। और इन लोगों का क्या काम है, आपके और हम जैसे लोगों का, इन्वेस्टर्स का अकाउंट खोलना, और उस अकाउंट के थ्रू फिर आप लोगों ने और हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक ब्रोकर चाहिए। अब आपको पता होगा जो ब्रोकर होता है, हमें नुकसान हो या प्रॉफिट हो, मतलब इन्वेस्टर और ट्रेडर को नुकसान हो या प्रॉफिट हो, इनको उनकी ब्रोकरेज मिलनी ही मिलनी है। ब्रोकर से उनको कोई नहीं रोक सकता। अब वो ब्रोकरेज कम है ज़्यादा वो अलग सिनेरियो है, पर जो ब्रोकर होता है उसको ब्रोकरेज मिलनी ही मिलनी है, खरीदते समय भी बेचते समय भी। हालांकि आजकल बहुत सारी स्कीमें आ गई, नहीं दे रहे, कई लोग दे रहे हैं, कई लोग फ्लैट रेट दे रहे हैं, जो भी है, पर वो कहीं ना कहीं से तो अपना खर्चा पूरा करेंगे ही। या तो आपसे ऑलरेडी फीस लेके आपको ब्रोकरेज छोड़ेंगे या ब्रोकरेज कम कर देंगे, जैसा भी है। और उसके अलावा क्या हो गया, अब डिस्काउंट ब्रोकर्स आ चुके हैं बाज़ार में। मतलब डिस्काउंट वाले के मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय हम लोग अपना अकाउंट खोलते थे, ब्रोकर्स के पास डीलर्स होते थे, हम उन डीलर्स को फ़ोन करते थे, वो डीलर रेट पूछता था, उसके बाद कोई सौदा डाला जाता था, प्लस माइनस जो भी आप लोगों ने करना है। पर यहाँ पे अब सिस्टम सारा चेंज हो चुका है। आपको पता है कि हम लोग अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। मोबाइल सीधा हम ऐप डालते हैं अपने मोबाइल के अंदर और वहाँ से हम ब्रोकरेज चालू कर देते हैं। और आज की डेट में सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, ब्रोकरेज फ्लैट हो चुकी है अब 20 रुपये पर ऑर्डर ऑप्शंस के हिसाब से, 10 रुपये पर ऑर्डर सुपर सेवर पैक, इनका कोई पैक होगा उसके अंदर चली जाती है, या आमतौर पे 20 रुपये की ही चल रही है। तो ये तो मैं आपको थोड़ी सी कंपनी को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपनी कर क्या रही है। कंपनी मतलब कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों के अंदर भी काम करती है। मेनली तो इनका काम वही है, सिक्योरिटीज़, मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर है ना, पर उसके अलावा ये म्यूचुअल फंड वगैरह भी करते हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस वगैरह भी करते हैं। वो सब लोग के अपने अपने अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स हैं, तो वो उनके अंदर जाकर अपना काम करते हैं। तो मोटा मोटा इनका जो काम है वो आपके सामने, ये मैं आपकी वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, ये इनका अपना काम है। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग का काम है। ठीक है जी, ये तो आपको कंपनी की समझ में आ गई। 5 पैसा बहुत मशहूर कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी है। ना तो कंपनी डूबने वाली है ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसमें डूबने के लिए कुछ होता ही नहीं इनके पास तो जो उन्होंने शेयर या जो भी सिक्योरिटी उन्हें एक्सचेंज के बाद जमा कराई होती है उसके हिसाब से ही आगे आप लोग उसे ले लेते हैं सिक्योरिटी। होता तो ये है ना कि इनकी टिकट होती है एक्सचेंज के साथ, एक्सचेंज इनको एनेबल कर देता है कि ठीक है जी आप ट्रेड करवाओ अपने जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके जिनके साथ आपके अकाउंट खोले हैं। तो सिर्फ यही इसके अंदर गेम है। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको इसके नंबर्स की तरफ लेके चलता हूँ। आप नंबर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी कंपनियाँ जो कि सिर्फ ट्रेडिंग करवा रही हैं और उनका आप बिजनेस समझिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए जी, कंपनी का नाम आपको नज़र आ रहा होगा, इंडिया इन्फ्लुएंस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। और यहाँ देख सकते हैं आप भाव, इसका 54 रुपये का भाव है जी। 1600 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। 1600 करोड़ बोल रहा हूँ मैं जी आपको, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है।
ज़ीरो एडवांसेस है, ज़ीरो डेट है, मतलब 1 रुपये का भी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल फ्री कंपनी है। जो पैसा कमाओगे, जितना भी कमाएंगे, सब अपने लिए होगा और सब अपने शेयर होल्डर्स के लिए होगा, कंपनी के लिए होगा। बाहर किसी को कोई कर्जा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्जा है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात आप समझिए, डिविडेंड यील्ड देखिए 5.5% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड नहीं देती, आमतौर पे बहुत कम कंपनियां डिविडेंड बांटती हैं। पहली बात तो ये, तो फिर भी आपको 5.5% के हिसाब से डिविडेंड दे रहे हैं। और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नेट प्रॉफिट। देखो 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं ले पा रही हैं। जो कि ऐसा हिसाब हो गया कि पता नहीं कितना कितना माल बेच रहे हैं, कितना कितना माल उठा के रख रहे हैं, अपने पास स्टॉक जमा कर रहे हैं। ना यहाँ पे किसी को कुछ माल बेचना है, ना कुछ स्टॉक इकट्ठा करना है, ना कुछ और करना है। सुबह उठना है, आपने अपने आप ही ऐप डाउनलोड करना है, अपने आप ही सौदा डालना है, अपने आप ही सौदा काटना है, बात खत्म हो जानी है। तो 280 करोड़ का तो प्रॉफिट मार्क हुआ जी। और अगर सेल ग्रोथ देख लें तो 56% के हिसाब से सेल ग्रोथ है, 64% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% के हिसाब से है। तो इससे ज़्यादा डिसेंट नंबर और क्या हो सकते हैं मार्केट के अंदर, जबकि आपका फाइनेंस का काम है। मार्केट 250 दिन खोलनी है, 250 दिन आपके ऐप के ऊपर काम होना है। कमती बढ़ती वो अलग चीज़ है। कोई बंदा लॉस करे प्रॉफिट करे, आपको मतलब नहीं है, आपको पैसे आने ही आने हैं। ठीक है जी। और इससे बढ़िया क्या बिजनेस हो सकता है कि भाई हम यहाँ दिमाग लगा रहे हैं, क्या क्या मार्केट में ख़रीदना है, क्या बेचना है, इनको दिमाग नहीं लगाना है। इनको लिए तो बस आप आ जाओ भैया, अपना कर लो जो करना है आपने, और फिर हमको पैसे दे के जाओ। ये देखिए जी, आगे हम थोड़ा सा इनके रेशियो दिखा दूँ मैं आपको। ये इनकी सेल्स हो रही हैं, सेल्स मतलब इतना इनका कारोबार हो रहा है। इनकम सेल्स को हम यहाँ इनकम ही मानेंगे, क्योंकि इनका काम है बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है ये लोग। तो यहाँ ये इनकम आप देख सकते हैं इनके 708 करोड़, 690, 596, 675 और सीधा 1100। और ऐसी प्रॉफिट देखो 157, 144, 142, 172, 284, लगभग डबल के आसपास जा रहा है कहीं ना कहीं। और ऐसे ही ROE देख लो, ROCE देख लो, आप देखेंगे सब कुछ ट्रेंडिंग है। इसमें कहीं कुछ दो राय है नहीं, कुछ रोकने वाला ही नहीं है इनको। और आप आज लेके बैठोगे ना इस शेयर को, तो और आने वाले 2, 4, 5 सालों में देख लेना, ये नंबर यहाँ से डबल होते आपको नजर आ जाएंगे, शायद उससे पहले डबल हो जाए। क्योंकि हमारे देश की जितनी आबादी है उसके हिसाब से तो अभी स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2, 4, 5% लोग ही हैं। और अगर इतने ही लोग और आ जाएं, जितने मतलब बाजार में हैं, अगर इतने ही लोग सिर्फ और आ जाएं मार्केट में, तो वहीं से नंबर इनका डबल हो जाता है। तो ये तो होगी जी इनकी बात। पैट मार्जिन देखो 26% का पैट मार्जिन, तो ये अपने आप में बहुत सही नंबर है। और आगे चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं। पब्लिक के पास 49% है, 49% मतलब 50% तो पब्लिक के पास ही है। प्रमोटर्स के पास सिर्फ 31% है, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 31%। FIs के पास लगभग 16.5%, और DIs के पास लगभग 3.25%। और मुझे उम्मीद है और जो मार्च के रिजल्ट आएंगे उसमें DIs FIs दोनों की हिस्सेदारी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी इसके अंदर। क्योंकि सेफ गेम है, कहीं कोई जाने वाला नहीं, ना कंपनी को कुछ बनाना है, ना कंपनी को कुछ करना है। कंपनी को ना ही किसी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कहीं किसी माल की शॉर्टेज हो जाए तो कुछ नहीं। फिनटेक कंपनी बेसिकली है, क्योंकि अब इनको टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनका P&L समझते हैं जी। 708 करोड़, 690, 596, 675 और सीधा 1060। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से इनकम इनकी एकदम ऑपरेटिंग इनकम जो है, जो मेन बिजनेस है वहाँ से इनकम आपको अच्छी खासी बढ़ती नज़र आ रही है। और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह तो चलते ही रहेंगे, वो तो होना ही होना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 241, 216, 198, 222 और सीधा 358। और ऐसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 157, 144, 142, 172 और 284। 172 से सीधा 284, 340 होता है इसका डबल, लगभग 50-60% जो हम ऊपर देख रहे थे तो उसके आसपास निकल के आ रहा है ये। और आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। बोरिंग्स कोई है नहीं, लायबिलिटी कोई है ही नहीं, तो फिर भैया बोरिंग्स का क्या करेंगे। बहुत बड़ी बात है, करंट लायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन वो साल टू साल ऊपर नीचे होती रहती हैं।
उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो चलती ही रहेंगी, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। ठीक है जी। अपेक का 719 सिंगानी का 52.63 करोड़ के इनके शेयर्स इनके पास हैं। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में नॉलेज। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा इनका चार्ट देख लेते हैं। आपके सामने चार्ट आप देख सकते हैं, डे टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है और इसकी ये अपनी 52 से नीचे ही ट्रेवल कर रहा है। 52 से नीचे ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि वीकनेस अभी पूरी भरपूर है। वैसे भी बाज़ार ख़राब है, तो आपके लिए एक मौका हो सकता है आपको भी अच्छे नंबर्स पे मिल जाए। तो जो ये पिछली बार ऊपर गया था, या कह लो यहाँ से टूटना शुरू हुआ है, वो 90 रुपये के आसपास से टूटना शुरू हुआ है। उन दिनों हाई लगा हुआ था 105 रुपये का। तो अब बाज़ार जैसे जैसे ठीक होगा, आप देखेंगे कि ये वापस अपने उन लेवल्स को टच करने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक एक जगह से होके आता है तो वापस फिर जगह वहाँ हो एक बार होके आता ही आता है, न्यू हाइज बना के आता ही आता है। तो यहाँ ये अभी 200 के नीचे वीक है, आप देख सकते हैं। तो जब तक ये वीक है, आपके पास एक स्टडी करने का मौका है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से स्टडी करिए कि भाई फिनटेक तरीके से कंपनी है, स्टॉक ब्रोकर है वो लोग, तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अपनी एजुकेशन पूरी करिए, अपनी स्टडी करिए अच्छे से। और अगर अब तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस पर नज़र रखिए। आपको एक पास के, अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर से। तो आप अपना थोड़ा सा नज़र बना के रखिए। मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नियर टर्म टारगेट 57 के आसपास आपको नज़र आ सकते हैं, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चलता है तो आप देखिए, इस पर नज़र रखिए अपनी। आपको हो सकता है कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, क्योंकि ये कंपनियों का काम रुकता नहीं है। होता क्या है कि ऐप बेस्ड काम है, सारा काम नहीं रुकेगा। और इन्वेस्टर तो हर साल बढ़ते ही बढ़ते हैं, जितने जाते हैं उतने फिर वापस आते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ कीड़ा ही ऐसा है कि बंदे को काटता ही रहेगा ये। क्योंकि हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आएगा ही आएगा वापस वो, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। अच्छे अच्छे शेयर्स के लिए हम आपको ऐसे ही नए नए शेयर्स ला के देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।